पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्रुरी पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में अहम मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। हुकूमती वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, फरोख नसीम और अली मोहम्मद खान शामिल। नून लीग से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मुर्तजा जावेद अब्बासी और राना तनवीर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर ने की। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन नामुमकिन। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। बैठक में अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आज़म से दूरी का शकवा। इमरान खान ने कहा 60 रोज मसरूफियात के बायस मुलाकात न हो सकी। ब्यूरोक्रेसी का अरकान के जायज कामों से नहीं रोका, सिर्फ अवामी मफाद में काम करने के लिए कहा। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। पुराने हरीफ नए हलीफ बनकर ऐवान में इकट्ठे एंटर हुए। एक दूसरे को पहले आप के इशारे करते नजर आए। शहबाज शरीफ कहते हैं लॉबी में आसिफ जरदारी से गैर रस्मी गपशप हुई। उन्होंने हाल अहवाल पूछा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला मुशावरत से करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हाँ कर दी। बिलावल भुट्टो की तस्दीक। कहा मौलाना फजलुर रहमान APC बुला रहे हैं, हम शरीक होंगे। ये अखलाकी जरूरत जरूर होनी चाहिए। उस बंदे का नाम बताएं किसने NRO के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। इमरान खान में अखलाकी जुर्रत है तो बताएं NRO किसने मांगा है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा साफ पानी केस में कुछ ना मिला तो शहबाज शरीफ को आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। आशियाना में कुछ ना मिला तो कहते हैं आपके असासे आमदन से जायद हैं। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूं। गुज़श्ता रोज उनसे मुलाकात में जो बात हुई वो फिलहाल नहीं बता सकता। नैब हुकाम ब्लैकमेल करते हैं, मुझे ब्लड कैंसर है लेकिन इलाज नहीं करा रहे। कुलभूषण को भी फैमिली से मुलाकात करा दी गई। मेरे अहले खाना को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। इतनी बंदिशें तो माशाल्लाह में नहीं होती। एहतसाब अदालत पेशी पर शहबाज शरीफ जज के रूबरू फट पड़े। साबित वज़ीर आला के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। 3 रोज राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म के ज़बानी हुक्म पर IG इस्लामाबाद के तबादले का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तबादला मुअत्तल कर दिया। एक वज़ीर की शिकायत पर IG को तब्दील किया गया। क्या ज़ाती ख्वाहिशात पर तबादले होते हैं? उस्मान बुज़दार वाला केस दोहराया जा रहा है। रियासती इदारों को इस तरह कमज़ोर और जलील नहीं होने देंगे। मुल्क कैसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वफाकी हुकूमत से बुध तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी बयाने हल्फी देंगे। IG इस्लामाबाद के तबादले पर आजम स्वाति बोल पड़े। कहते हैं मेरे 3 मुलाजमीन को बेदर्दी से मारा गया। कब्जा करने वालों ने अहले खाना को धमकियां दी। तमाम मामले से वज़ीर आला को तहरीरी तौर पर आगाह किया। IG को फोन किया और धमकी का बताया। 22 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वज़ीर आज़म को मैसेज किया। आसम जवाती का सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का ऐलान। नैब को हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोलने की इजाजत न मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। हमारे फैसले में कोई गलती होती तो पहला शख्स होगा जो दुरुस्तगी करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने पैनामा केस का हवाला दिया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पैनामा का यहां तज़किरा ना करें। समझ नहीं आती नैब किसका केस लड़ रहा है। नैब आजाद नहीं तो लिख कर दे दे। वज़ीर आज़म इमरान खान बनीगाला में अपने घर का जुर्माना अदा करें। अगर तामीरात रेगुलाइज करने का फैसला नहीं होता तो वज़ीर आज़म खुद आकर वजाहत पेश करें।
बनी गाला तजावुजात केस में चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत मामला उठाने वालों के पास है, समाअत आज फिर होगी। मुअत्तल सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल ओहदे पर बहाल। महकमा दाखिला सिंध ने हसन सहतू की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शाहरुख जतोई को सहूलियात फराहम करने पर जेलर को मुअत्तल किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की बड़ी फौज के सरबराह मेजर जनरल सॉले मोहम्मद का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के उमूर पर बात हुई। मेजर जनरल सॉले मोहम्मद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा। जनरल जुबैर को PAC में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ने PAC में आलमी मायार के मंसूबों को सराहा। मुस्तकबिल के मंसूबों में भरपूर मदद का आयादा। शोहदाए करबला का चहलुम। आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस अज़ा बर्पा होंगी। शहर शहर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कराची में आज से 2 नवंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी। मोबाइल भी खामोश रहेंगे। रावलपिंडी में आज तालीम इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में। मरकज़े तजल्लियात हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। महफिल समा का एहतमाम। हर कोई बारगाहे फैज़ आलम में आने को बेकरार। लंगर और नजरो नियाज का सिलसिला भी जारी। दुनिया के चक्कर पर निकले फखरे आलम रूस में फंस गए। वीजा की मुद्दत खत्म होने पर रूस में हिरासत में लिया गया। फखरे आलम को आज वीजा मिल जाएगा। मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने का बयान। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया के हमरा वाहगा बॉर्डर आमद। परेड देखी। अपने बॉक्सिंग ग्लव्स भी शायकीन को दिए। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उम्मीद है वो बॉक्सिंग टैलेंट को सामने लाने में मदद करेंगे। तफरीह का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। पेशावर में रात के वक्त भी पार्क्स में रश। कोई ऊंट घोड़े की सवारी करता रहा तो कोई झूलों के मजे लेता रहा। और सोना ना चांदी ना कोई महल, बस मोहब्बत ही काफी है। जापान की शहजादी ने एक आम आदमी के लिए शाही महल छोड़ दिया। शाहाना जिंदगी को खैराबाद कहकर आम लड़की जैसी जिंदगी गुजारने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। माजी के जबरदस्त हलीफ बनकर पार्लियामेंट में आए तो बेचारी आवाम अंगुश्त बदंदा रह गई। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्री। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम राबिता हुआ है। हुकूमती वक्त की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, फरोग नसीम और अली मोहम्मद खान हुकूमती वफ्द में शामिल हैं, जबकि अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, मुर्तजा अब्बासी और राना तनवीर लीगी वफ्द में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सैयद नवीद कमर ने की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमर जट से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर जट, मुलाकात जो हुई, तजावीज़ ज़ेरे गौर आई, कौन कौन सी तजावीज़ थी, क्या कुछ मंजर आम पर आया?
जी बिल्कुल, बड़ा अहम मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई है और वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर ही चेयरमैन जो पीएससी है वो बनेंगे। ताहम आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन पीएससी कबूल नहीं है। ताहम उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि अगर अपोजिशन कोई और मुनासिब नाम दे तो इस पर सोचा जा सकता है और इस पर बात की जा सकती है। तो उसी कॉन्टेस्ट में शाह महमूद कुरैशी को ये सौंपा गया ये काम और कहा गया कि वो अपोजिशन से रब्ता करे। ताहम उसी सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम रब्ता हुआ। हुकूमती वफ्द मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की। हुकूमती वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, फरोग नसीम और अली मोहम्मद खान शामिल थे। इन्होंने आज अपोजिशन जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो वफ्द है उनसे मुलाकात की। चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पार्लियामेंट की मजबूती के लिए ही अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की है और अपोजिशन ने भी लचक का मुजाहरा करने पर आमादगी जाहिर की है। जो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके बायस आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शाह महमूद कुरैशी को ये टास्क सौंपा कि वो जाएं और अपोजिशन से बात करें और शहबाज शरीफ के अलावा कोई भी नाम जो अपोजिशन देगी उसको वो चेयरमैन पीएससी बनाएंगे। ताहम जो शहबाज शरीफ का नाम है वो कबूल नहीं है। आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान ने जो पीटीआई की कौमी असम्बली है उन अरकान कौमी असम्बली उन्होंने भी इस बात को वाज़े किया कि जो शहबाज शरीफ है, क्योंकि उन पर नैब के केसेस हैं, वो किसी भी तरह से पीएससी के चेयरमैन के तौर पर कबूल नहीं है। ताहम अभी ये वफद जो है दोबारा हुकूमती वफ्द और अपोजिशन के जो वफ्द हैं वो दोबारा भी मुलाकात करेंगे। आज ये मुलाकात पार्लियामेंट में हुई, अब ये दोबारा मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि जो ब्रेक थ्रू वो सामने आए, क्योंकि 30 रोज होते हैं कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको तश्कील देने के। ताहम उससे जायद का वक्त हो चुका है और अपोजिशन इस शर्त पर उन कमेटीज का हिस्सा बनने को तैयार है अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को उस पीएससी का चेयरमैन बनाया जाए, और इसी वजह से ये कमेटियों का मामला भी इल्तवा का शिकार है। तो अभी ये ब्रेक थ्रू है, अगर दोनों जो जानिब से जो वफ्द है वो मुलाकात कर लेते हैं और किसी और नाम पर इत्तफाक करते हैं तो उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा और फिर चेयरमैन पीएससी के बाद कमेटियों का मामला भी आएगा। जी, यानी बातचीत से मामलात हल होने के रोशन इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया उमर जट इस हवाले से अपडेट करने के लिए।